तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गुप्ता। हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं मैथ अध्याय 1 संख्या पद्धति। नमस्कार दोस्तों, ये अध्याय 1 संख्या पद्धति है, मैथ का बेसिक है। अभी इस चैप्टर में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। इसके बाद अदर क्वेश्चन ध्यान देना। और ये पार्ट का बेसिक है, नॉर्मल 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब में आता है, ठीक ना। मतलब ध्यान रखना होगा इससे। तो पहला है हमारा प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं लोग? आप लोगों से गिनती तो आती होगी ना, मतलब गिनती आती है उसी प्रकार ये भी है कि जिसे गिनती के रूप में लिखा जाता हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक ना। जिसे गिनती के रूप में लिखा जाता है, इसे n से प्रदर्शित किया जाता है, n से। उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको याद नहीं कर लेना था कि ये ना कि जो आने वाला वो कहते हैं त्रैमासिक परीक्षा, त्रैमासिक अर्धवार्षिक तो वार्षिक तीनों में आता है, 9th वाला, ठीक ना। और ये पूर्ण संख्या जिसे शून्य से गिनती के रूप में लिखा जाता है, जिसे शून्य से गिनती के रूप में लिखा जाता हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए 0 1 2 3, 0 से लेके है ना, इसमें पूर्ण संख्या है इसलिए क्योंकि इसमें 0 है, और इसमें 0 नहीं होगा तो प्राकृतिक होगा। और डॉट 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 करने का अनंत तक, ये भाई अनंत से, मतलब हिंदी में अनंत बोल दो, वहाँ की इंफिनिटी है, अच्छी इंफिनिटी से बोला जाता है, मतलब अनंत तक में जाएगा, ठीक है। और तो पूर्ण और प्राकृतिक में समझ में आ गया क्या अंतर है। और ये लगभग पूछा जाता है, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक दोनों पूछा जाता है। तो दोस्तों अब है सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए या फिर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, बात ठीक है या फिर हाँ कट जाए, 2 से कट जाए। तो वह संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब सम संख्या क्या होती है भाई? सम संख्या होती है भाई 2 4 6 8 10, मतलब जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, ठीक ना। यहाँ पे जैसे ले लो 6, तो 6 को जब भाग दोगे 2 से तो 2 क्या आई 6, यहाँ 3 आया। ये भाग पूरा पूरा विभाजित हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना, वैसे ही है ये सम संख्या, हो गया ना। अब हमारी विषम की है। विषम संख्या दोस्तों वह संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित ना हो या फिर पूर्ण रूप से विभाजित ना हो या फिर ना कटे 2 से, उसे विषम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या में क्या आता है? 1 3 5 7 11 13 17 19 और बहुत सारी संख्या आती है, ठीक ना। यहाँ इंफिनिटी इसीलिए लगाया गया कि मतलब आगे बहुत सारी संख्या हैं। तो सम संख्या वह है कि 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाए, और विषम वह है कि पूर्ण रूप से विभाजित ना हो या ना कटे, ठीक ना। तो अब आई होप समझ में आ गया होगा क्योंकि ये 2 से ये सारी संख्या कट जाएंगी। अब ये खुद स्वयं से कटेंगे विषम संख्या, ना कि सम संख्या 2 4 6 से। ये विषम संख्या स्वयं से ही कटेंगी, ठीक ना। जैसे यहाँ मान लो 5 है, तो 5 को 5 से ना काटोगे यार, 2 3 से कटेगा नहीं, 5 1 का 5 एक आ रहा है, ठीक ना। तो ये स्वयं से विषम संख्या स्वयं से ही कटेंगी। सम संख्या अपनी 2 4 6 8 ये किसी में से कटते रहेंगे। तो दोस्तों अब जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में और परिमेय परिमेय पूर्णांक के बारे में। पहले परिमेय के बारे में जानते हैं। वह संख्या जिसे p बटा q या अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता हो, ठीक ना। वह संख्या जिसे p बटा q या अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या जैसे मान लो कि 1/3, ठीक ना, यहाँ पे 1/3 2/5 और कोई भी संख्या ले सकते हो, ऐसे थोड़ी ना कि मतलब ये है, और भी संख्या ले सकते हो। जैसे कि 1/2 और भी ले सकते हो, ठीक ना। तो परिमेय संख्या वह है जिसे p बटा q के रूप में, यानी कि मुंडी और घोड़े के दोनों के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना। मतलब कि ये अंश है, अंश मान लो, अपने सर को अंश मान लो, पैर को हर मान लो, वैसे है अंश बटे हर, एक रूप से इसने मान लो अंश बटे हर है हम लोग, समझ लो, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। अब बारी है हमारी
अपरिमेय संख्या। तो वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है, मतलब कि जिसे भाग देने पर p बटा q के रूप में नहीं आता है, वो दशमलव के रूप में आता है, ठीक ना, वो होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, जैसे यहाँ देख लो क्या था है, हाँ अपरिमेय संख्या, अरे यार हाँ दशमलव के रूप में लिखा है, मेरे को भूल गया था। जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे जरूर थोड़ी है कि 1.234 ऐसी आए, कोई भी संख्या के आगे दशमलव लग सकता है, तो वो अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। दशमलव वाली कोई भी संख्या हो वो अपरिमेय संख्या होगी, ना कि परिमेय, ठीक ना। अब आ रही है हमारी पूर्णांक, तो वह संख्या जिसे ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य सहित लिखा जाता है, ठीक ना, वह संख्या जिसे ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य के रूप में लिखा जाता हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, -1, -2, 1, 2, 0, ये मतलब कि ये पूर्णांक संख्या में आते हैं, ठीक ना। और ये परिमेय देखो जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है, अपरिमेय जो दशमलव के रूप में, और पूर्णांक जो माइनस, प्लस तथा शून्य के रूप में लिखा जाता है, ठीक ना। तो बात समझ में आई, ठीक है, आगे हो तो ठीक है, ना आई हो तो फिर भी ठीक है, कमेंट में बता देना। कहते हैं क्वेश्चन की ओर, तो ध्यान रखना ये जितनी भी मतलब कि 6-7 अभी पढ़ा चुका हूँ, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, ठीक ना, तो प्राकृतिक पूर्ण, ये सब याद रखना। अभी जस्ट इसके बाद इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, परिभाषा से रिलेटेड, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ठीक है। तब चलते हैं, अब बारी आती है क्वेश्चन। ये एग्जांपल से मतलब जो परिभाषा है उसको मैं उदाहरण के तौर पे एग्जांपल से क्वेश्चन लिए गए हैं ये, ठीक ना, जो कि आपके पेज नंबर 4 पे होगा, वही क्वेश्चन है उदाहरण के, और ये आते हैं, ठीक ना। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे। तो सवाल ये है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। मैंने पूरा सवाल नहीं लिखा है, यहाँ देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा पूरा सवाल, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, तो मैंने डायरेक्ट विकल्प यहाँ पे लिखा है, ठीक ना। तो इसमें हमें सत्य या असत्य बताना है। तो अभी क्या पूछा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो भाई नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, इसी के रूप में लिखा जाता है, और जो पूर्ण संख्या होता है वो 0 से गिनती के रूप में लिखा जाता है ना। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या थोड़ी ना हो सकती है, प्राकृतिक संख्या बल्कि पूर्ण संख्या हो सकता है। आप देखो ये जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या, ये जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण हो सकती है, लेकिन पूर्ण प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है। यहाँ लिखेंगे कि असत्य है, क्योंकि शून्य पूर्ण संख्या है, ना कि प्राकृतिक संख्या, ठीक ना। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्या, कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। यहाँ पूछा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो हाँ भाई होता है। क्यों? किसी भी संख्या, कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे 3 ले लिया, 3 को मान लो किसी भिन्न वाली संख्या या फिर परिमेय संख्या से गुणा करना है, या फिर भाग करना है, या फिर जोड़ करना है, कुछ भी करना है। यहाँ एक मानते हो ना, जैसे आप देखो यहाँ पे 2 प्लस 3/4, इसके लिए क्या मानते हो ना, एक वैसे ही किसी भी मतलब पूर्णांक संख्या चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, उसे परिमेय संख्या, वह एक परिमेय संख्या भी है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जो पूछा है तीसरा सवाल, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या है, तो परिमेय संख्या नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ये जो 3/1 या फिर 1/3 लोगे, तो 1/3 को 1 थोड़ी लिख सकते हो,
नहीं लिख सकते ना। वैसे ही प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, परंतु पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। ये बात ध्यान में रखना। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है उदाहरण से, ठीक ना। चौथा क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन उदाहरण नंबर चौथा लिख लेना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है उदाहरण से है, 3 तो हो चुका है ये। अच्छा उदाहरण 2 वाले ये क्वेश्चन के हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के हैं। 4 इसलिए पहले करा रहा हूँ क्योंकि जो परिभाषा विभाषा है ना एक साथ ही करा देते हैं तो बढ़िया रहता है, ठीक ना। तो परिभाषा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये 6 से 3 आना तय गारंटी के साथ, त्रैमासिक और वार्षिक दोनों में। वार्षिक में 2 या फंसी जाएंगे, 1 या 2 आराम से। तो अब है चौथा क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। होती है भाई, होती है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह क्या है, 0 1 2 3 4 5 अनंत तक है, ठीक ना। और पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृतिक संख्या भी आती है। तो आती है क्योंकि 0 तो पूर्ण संख्या है, 0 के बाद जो 1 2 3 है ना, जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 ये तो ये है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है, होती है। क्यों, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है और ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना। ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं आती है। तो यहाँ पे अगर प्राकृतिक संख्या पूछा जाए तो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक ना। अब ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक संख्या मैंने क्या बताया था, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य से लिखी जाती है वह संख्या पूर्णांक संख्या होती है, ठीक ना। हाँ, वह संख्या पूर्णांक संख्या होती है। तो इसमें पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्या सिर्फ प्लस में लिखी जाती है, धनात्मक होती है। धनात्मक और शून्य के रूप में नहीं लिखा जाता है ना, पूर्ण संख्या केवल धन में होता है, प्लस में। यहाँ पे पूछा जाता है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होती, क्योंकि -2 पूर्ण संख्या नहीं है। -2 ये -2 पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक ना। ये पूर्णांक संख्या है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती। पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल 1/3, 1/3 पूर्ण संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन 3/1 परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक ना। बात समझ में आई, ठीक है। तो समझ में आ गई बात, ये विकल्प था। अब डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो दोस्तों अब है प्रश्नावली 1.1, ठीक ना। प्रश्नावली 1.1 में प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, ठीक ना, और p बराबर 0 नहीं है। क्या पूछा है, p/q सॉरी, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। हल लिखते हैं बेटा, अब हल क्या लिखो, हाँ हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है भाई, लिख सकते हैं एग्जाम्पल 0/1, 0/2, 0/3, 0/1 बराबर 0। तो अब क्या पूछा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है।
क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ दोस्तों, शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। शून्य एक परिमेय संख्या है, हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q बराबर 0 नहीं है, ठीक ना। तो क्या लिखा हमने? उदाहरण एग्जाम्पल 0/1, 0/2, 0/3। क्यों? क्योंकि 0/1 है जो, तो बराबर करोगे तो 0 ही आएगा। क्यों? एक में 0 का भाग दोगे तो 0 ही आएगा, ना कि 1 आएगा, ठीक है। इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है प्रश्नावली का, क्या पूछा है? 3 व 4 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 व 4 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्या करते हैं? यहाँ पे हल दिया है, ठीक है, दिया है। माना 3 व 4 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 6 प्लस 1 ऐड कर देंगे, कितनी भी संख्या निकालिए 1 ऐड कर देंगे। फिर क्या दी गई संख्या को p/q के रूप में लिखने पर लिखने के बाद गुणा करने पर ठीक है। ध्यान रखना, इसका अलग अलग ट्रिक होता है, ठीक ना। शायद स्कूल में अलग ट्रिक पढ़ाए, हम अलग ट्रिक पढ़ाए, मतलब आंसर आएगा वही, पर ट्रिक अलग अलग है लिखाने का, मतलब हिंदी जो अलग है। यहाँ मैंने क्या कहा? माना कि 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमने 6 के साथ 1 ऐड कर दिया है, ठीक ना। तो 6 के साथ 1 ऐड कर दिया, फिर क्या लिखा है? दी गई संख्या को p/q या फिर अंश बटे हर के रूप में, यहाँ पे के और क्या रूप में लिखने के बाद गुणा करने पर, तो समझ में ना आया, क्योंकि लिखने के बाद गुणा करने पर समझा। यहाँ पे लिखो तब जो संख्या है उसे p/q के रूप में लिख देंगे। तो 3/7 ये संख्या है, ये 3 है, 3 7 की मतलब 3/7 हो जाएगा, ठीक ना। दी ज्ञात करने के लिए 6/7 दी गई संख्या p/q के रूप में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 3/7 और बराबर गुणा में 7/7, मतलब दी गई संख्या p/q के रूप में लिखने के बाद गुणा भी करना है ना, तो p/q को दोनों संख्या में लिखना है, ठीक है। यहाँ तथा 4/7 सेम प्रोसेसिंग दोनों में। तो यहाँ पे अब गुणा करो, कितना आएगा? 7 × 21, 7 × 7 = 49, इसमें 4 × 7 = 42 और यहाँ पे 4 42, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 4 × 7 = 28, 28/49। इसमें परिमेय संख्या निकाल लिया है 3 व 4 के बीच, तो गुणा किए कितना है? अब इनके बीच की जो संख्या है उनको यहाँ लिख देंगे, वही परिमेय संख्या होंगी। अब देखते हैं, चलो। अतः 21/49 व 28/49 के बीच 6 परिमेय संख्या क्रमशः, ठीक है। क्या है क्रमशः? तो 21/49 और 28/49 के बीच जितनी भी संख्या आती हैं वही लिख देंगे। क्या क्या आती है? 21 के बाद क्या आता है? 22/49, ठीक ना, 23/49, 24/49, 25/49, 26/49, 27/49, गिन लो।
1 2 3 4 5 6 तो 6 परिमेय संख्या आ गई। प्रोसेसिंग क्या है? कोई भी परिमेय संख्या हो, कितनी भी हो, चाहे 6 हो या 7 हो, कितनी भी परिमेय संख्या हो उसमें एक ऐड कर देंगे, ये चीज ठीक ना, एक ऐड कर देंगे। अब जो भी संख्या आएगी, जो भी संख्या आएगी उसे p बटा q के रूप में लिख दोगे और उसके बाद गुणा कर दोगे, ठीक है ना। अगला सवाल इससे भी अच्छा है, तो चलिए चलते हैं। सेम प्रोसेसिंग है, दोनों पे ध्यान देना, ठीक है। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या बोला है? सेम प्रोसेसिंग है दोनों में। 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो प्रोसेसिंग दोनों में सेम है। क्वेश्चन में चेंज यही है कि यहाँ पे बटा 5 लग गया है, ठीक ना। तो हल करते हैं। हल क्या है कि हल दिया है, क्या दिया है, माना 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, क्या ज्ञात करने के लिए, यहाँ पे करने लिखा ना, के लिए 5 प्लस एक ऐड, अच्छा दी गई संख्या को p बटा q के रूप में लिखने के बाद गुणा करना, ठीक है ना। बात है क्या है, दिया है माना 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 5 के साथ एक को ऐड कर देंगे, ठीक ना। कोई भी परिमेय संख्या हो, 5 ही बस नहीं, कोई भी संख्या हो उसमें एक ऐड कर लेंगे। अगर मतलब परिमेय संख्या ज्ञात करना, कोई भी संख्या हो, चाहे 5 हो चाहे 6 हो, 6 से एक ऐड कर लेंगे, 7 हो 7 से एक ऐड कर लेंगे, जितना भी आएगा उससे गुणा कर देंगे, ठीक ना। मतलब p बटा q के रूप में लिखने के बाद गुणा कर देंगे। तब तब क्या है भाई, 3/5, तो p बटा q के रूप में लिख देते हैं 6/6 तथा 4/5, इसको भी गुणा कर दो, कितना है 6×18 बटा 6×35, यहाँ पे 6 चौको 24 बटे 30। इनके बीच में जो संख्या है, मतलब जो 5 संख्या है वही परिमेय संख्या है 5, ठीक ना। अतः 18/30 व 24/30 के बीच एक कटी हुई संख्या, बीच 5 परिमेय संख्या कटी भी है, क्रमशः नहीं कटेगा तो भी उत्तर, मतलब कटने के बाद भी 5 संख्या निकलेंगी क्रमशः। तो 18 के बाद क्या आता है 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 होगा, ठीक है, होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पे ज्ञात कीजिए भाई साहब। तो हम करते हैं क्या भाई, है ना, हमने बताएंगे तो कौन बताएगा आपको। कहते हैं हल दिया है, हल दिया है, ये हमारा विचार है किसका, पीआरबी स्टडी सेंटर का। हल दिया है माना 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए
5 से एक ऐड कर दें, कोई भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो उससे एक ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम 5 हमको ज्ञात करना है तो हम 5 के साथ एक ऐड कर दिए, ये हमारा 6 आ गया। तो अब क्या करना है, दी गई संख्या, तो दी गई संख्या क्या है 6 को p बटा q के रूप में लिखने के बाद गुणा करने पर, ठीक ना, हमने यहाँ पे लिख दिया 3/5 हुआ 6/6, उससे बाद गुणा कर दिया और इधर भी हमने वही सेम प्रोसेसिंग दोनों पक्षों में करना है, ठीक ना। तो गुणा करने पर क्या आता है 18/30 और दूसरे में 24/30। इनके बीच में जो संख्या होती है, इनके बीच में 18/30 और 24/30 के बीच में जो संख्या है वही इनकी 5 परिमेय संख्या है। तो उनकी 5 परिमेय संख्या क्या क्या है भाई, 18 के बाद क्या आता है 19, 20, 21, 22, 23, मतलब कि 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 होगा, ठीक ना। तो मेरी बात ध्यान से समझ में आई, ना समझ में आया कमेंट में बता देना, हम नेक्स्ट पार्ट इसका ला देंगे, अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो दोस्तों कोई भी परिमेय संख्या कैसी भी परिमेय संख्या हो, चाहे 4/5 हो या फिर बट्टे में ना हो, उनके बीच में 5 परिमेय संख्या या फिर 6 या फिर 7 या फिर 8 अगर मान लो 8 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल दिया, 8 के साथ एक ऐड कर दो, 9 आ गया, 9 को यहाँ पे लिख देना इसकी जगह पे, ठीक है। कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो उसके साथ एक ऐड कर देना और ऐड करने के बाद p बटा q के रूप में लिख देना, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया दोनों को, और लिखने के बाद गुणा कर देना उन्हीं संख्याओं को जिसे p बटा q के रूप में लिखा है उन्हीं को आपस में गुणा कर देना। सेम प्रोसेसिंग दोनों भी करनी है और गुणा करने के बाद जो आंसर आए यहाँ पे लिख देना। तब 18/30 24/30 के बीच इतनी परिमेय संख्याएं ज्ञात हुई है क्रमशः, मतलब परिमेय संख्या क्रमशः है, ठीक है। तो इनके बीच में जितनी भी परिमेय संख्या है क्रमशः लिखने के बाद जैसे यहाँ पे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, मतलब 5 के 5 आई हैं, कितना में कितने आए हैं 5 आए हैं, और यहाँ पे कितना पूछा था हमसे 5, तो हमने 5 लगा दिया ना, यहीं लिख देना इतनी संख्या होगा, मतलब जो भी होगा क्रमशः लिखने के बाद लिख देना, यहाँ पे जितनी भी संख्या होंगी लिख देना, यहाँ पे लिख देना होगा। तो याद रखना, ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये तीनों पेपर वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक सभी में आता है। इसका 4 नंबर क्वेश्चन यही रहता है, 4 नंबर, ठीक ना। कोई भी परिमेय संख्या हो उससे एक ऐड करना है, जितना भी ज्ञात करना हो, ठीक है ना, ऐड करना है। तो ये तो अब ये तीसरा क्वेश्चन था और चौथा मैंने पहले ही करा दिया ऑब्जेक्टिव के साथ में, ठीक है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं से खत्म होती है और अगला नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा, बहुत जल्दी आएगा कि 1.2 में बहुत जल्दी ही लाएंगे, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इंट्रोडक्शन हमने शुरू में ही करा दिया है और ये सिर्फ प्रश्नावली 1.1 आज ही करा दिया, ठीक है ना। तो अब यहीं से दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आज की क्लास से कुछ सीखे हो, प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।